A very warm welcome in this video. So today we are going to see, we will discuss on the topic, the process of research. It is the video which is made after I made the previous video on what is research and the characteristics of it. We have discussed it in previous slides. Now we are going to see that what is the process of research. सो फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एवरी रिसर्चर, जो हर एक रिसर्चर होता है ना, तो उसको पहले एक उसके पास प्रॉब्लम होती है। मतलब कि अगर कोई किसी चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पे क्या पड़ता है, तो उसे जानने के लिए हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एज इट इज मेंशन इन द स्लाइड एज वेल, कि द इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ। तो मुझे ये देखना है कि जो सोशल मीडिया का दिन दिन बे दिन जो इंक्रीजिंग यूज है, वो क्या मेंटल हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, या ये चीज को मुझे देखना है, राइट। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा, दैट इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पहले हमें ये समझना होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक होता क्या है। ठीक है। तो हमारे पास कई जर्नल्स होते हैं, हमारे पास कई जो है उन जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो हमें एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है रिसर्च में बनता है, तो उसमें लाइक एक टेबल बनती है जिसमें ऑथर का नाम आता है। हमें ये देखना होता है कि उसके जितने भी रिसर्च पेपर्स होते हैं उन्हें क्या 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 है, हमें उसके जो है रिसर्च डिजाइन देखनी होती है, उसमें क्या क्या रिसर्च डिजाइन यूज की गई है। सपोज फॉर एग्जांपल, कोई भी एक रिसर्चर है, उसके कोई रिसर्च पेपर्स हैं, फिर उसके कई उसने रिसर्च मतलब क्या नाम है, डिजाइन यूज करी है, उसने रिसर्च मेथडोलॉजी क्या क्या यूज करी है। ईच एंड एवरीथिंग कम्स इन दिस रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो एक तरीके से एक थॉरो रिव्यू होता है जो एग्जिस्टिंग स्टडीज है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोशल मीडिया ले रही हूँ, तो सोशल मीडिया टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स पर या एग्जिस्टिंग स्टडीज पे भी मैं स्टडी करूंगी। मैं ये देखूंगी कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग स्टडीज है ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, तो उनके रिसर्च को मैं उठाऊंगी और उनसे रिलेटेड जितने भी रिसर्च डिजाइन क्या क्या यूज कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या रिसर्च मेथडोलॉजी यूज करी है, किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट करा है, क्या कौन सी प्राइमरी रिसर्च करी है, उन्होंने प्राइमरी डेटा यूज किया है या सेकेंडरी डेटा यूज किया है, वो सारा कुछ मैं उसमें रिव्यू करूंगी, देखूंगी, एंड उसके बाद अपनी स्टडी को मैं प्रोसीड करूंगी। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि it is conducting a thorough review of existing studies, articles, and papers on the topic. This helps to understand what is already known and identifies gaps in the current knowledge. तो इससे क्या पता लगता है कि भाई, अगर मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, अगर मुझे देखना है कि क्या इफेक्ट्स है, तो मुझे ये देखना है कि अब तक लोगों को क्या पता है इसके बारे में, कितना उनको पता है, और क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, और क्या क्या नई नई चीजें डिस्कवर कर सकती हूँ मैं अपनी स्टडी में। तो ये जानने के लिए मैं एग्जिस्टिंग स्टडीज को स्टडी करती हूँ। तो वही क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो लिटरेचर्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो जर्नल्स हैं, उनका मैं रिव्यू कर रही हूँ। दैट इज ओवरऑल कॉल्ड एज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब जो थर्ड स्टेप आता है, वो आता है फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। सो पहले हम समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है एक अजम्पशन बना लेना कि जस्ट फॉर एग्जांपल, इंक्रीज यूज ऑफ सोशल मीडिया लेड टू द वर्सनिंग ऑफ मेंटल कंडीशन ऑफ अ ह्यूमन। तो मैंने ये एक हाइपोथेसिस बना लिया, है ना। और दूसरा हाइपोथेसिस मैंने ये बनाया कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया डज नॉट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो दो हाइपोथेसिस मैंने बनाए। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें अजम्पशन बनाना होता है, या फिर एक कोई बिलीफ हमें बनाना पड़ता है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज हो रही है, तो उसके होने से कोई दूसरी जो पर्टिकुलर चीज है वो या फिर उसका इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ेगा। तो मैंने हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल ये बनाया, इंक्रीज यूज ऑफ सोशल मीडिया नेगेटिवली इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स। तो मैंने मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया, ये हो गया। हाइपोथेसिस मीन सिंपली एक अजम्पशन होता है
अब ये हाइपोथेसिस जो होता है वो दो तरीके का भी होता है। एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और एक होता है नल हाइपोथेसिस, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में और कवर करेंगे, उसे डीपली हम समझेंगे हाइपोथेसिस को। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब ये होता है कि अ, अगर पर्टिकुलर चीज की होने से या किसी दूसरी चीज पर इफेक्ट आ रहा है, अगर उस दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो तो वो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगर वो सही हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम H0 या H1 से भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस मतलब ये होता है कि दोनों दोनों चीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज के होने से दूसरी वो दूसरी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, तो इट मीन्स दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और वो नल हाइपोथेसिस कहलाएगा, जब कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये जो है और अच्छे से हम इसको कवर करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में, हाइपोथेसिस अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आता है, जब हम ये अजम्पशंस बना लेते हैं, अजम्पशंस बनाने के बाद हम लोग एक रिसर्च मेथड चूज करते हैं। रिसर्च मेथड भी दो तरीके के होते हैं, या तीन तरीके के हो सकते हैं: क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं जिसमें मतलब जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो बट आप नंबर्स का यूज कर रहे हो, जहाँ पे आप ऐसी ऐसे स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो जो एक तरीके से न्यूमेरिकल वे में है, ठीक है। जहाँ पे आप नंबर्स का यूज करते हो वहां पे आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने रिसर्च में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, किसी चीज का टेक्स्ट लिख रहे हो, नंबर्स के अलावा आप अपनी रिसर्च को एक्सप्रेस करते हो, तो आप यूज करते हो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। यूजुअली जब आप ट्रेड्स की बात करते हो, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो, एट्रीब्यूट्स की बात करते हो, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की बात करते हो। अदरवाइज अगर आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो या फिगर्स की बात कर रहे हो अपनी रिसर्च में, तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें कि अगर मैं सोशल मीडिया पे रिसर्च कर रही हूँ, इसके इफेक्ट्स को जान रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसाइड ऑन अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच। तो मैं इसके इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच भी ले रही हूँ, क्वांटिटेटिव अप्रोच भी ले रही हूँ, और मिक्स्ड मेथड अप्रोच होता है जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को यूज कर रहे हो। मतलब नंबर्स भी यूज कर रहे हो और प्लेन टेक्स्ट भी यूज कर रहे हो, ठीक है। ट्रेड्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हो, आप एट्रीब्यूट्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हो। यू आर टेकिंग एवरीथिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एज वेल। तो उन दोनों को मिलाकर बन जाता है मिक्स्ड मेथड अप्रोच। For this topic, a mixed method approach might be beneficial, combining surveys with interviews. Okay, तो जैसे हम सर्वेज करते हैं, तो सर्वेज में क्या होता है कि जैसे हम ग्राफिक रेटिंग स्केल का यूज कर सकते हैं, हम लोग जो है कई सारे टूल्स का यूज करते हैं। हम जो है पेपर्स तरीके से एक फॉर्म जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सर्वे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो लोग होते हैं उन फॉर्म्स को भर देते हैं, एंड देन एक डेटा निकल कर आता है। और जो वो डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर ये जानना है कि आपको कोई फूड आपने खाया और आपको कैसा लगा, आपने उसे रेटिंग दी कि 5 रेटिंग दी, 4 रेटिंग दी, तो वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव मेथड हो गया। आपने एक सर्वे किया, उसमें हम रेटिंग कलेक्ट करी, तो वो क्या हो गया, एक सर्वे। वो सर्वे क्या हो गया, क्वांटिटेटिव वे हो गया, जिससे आपने ये जाना कि जो लोग हैं उनको खाना कैसा लगा, राइट। तो ये भी एक रिसर्च है, बट इट वाज डन बाय द वे ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन डाल सकते हो कि भाई आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, हाउ इट वाज, हाउ यू felt after eating it. Okay, so you have asked about the opinions of their opinions. You have asked about suggestions, how you can improve your food as well. So when you're asking their opinions, their attributes or something that they were talking, if you're talking about the features of द फूड और समथिंग, जब आप उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हो, जब आप ट्रेड्स की बात करते हो, तो आप क्वालिटेटिव मेथड यूज कर रहे होते हो। तो यूजुअली इसमें इंटरव्यूज करवाए जाते हैं लोगों से, उनके रिस्पॉन्स पूछे जाते हैं, एंड दैट्स हाउ हमें जानने को मिलता है कि उनके क्या ओपिनियंस है, उनके क्या व्यूज है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। देन हम क्या करते हैं,
collect data. सो हम इस ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट सर्वेज टू अ सैंपल ऑफ टीनेजर्स एंड कंडक्ट इंटरव्यूज विद अ स्मॉलर सबसेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ओके, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सर्वे किया हमने, डिस्ट्रीब्यूट सर्वेज टू सैंपल ऑफ टीनेजर्स. हमने कुछ टीनेजर्स को एज अ सैंपल हमने क्या कर लिया, ले लिया. अब उन टीनेजर्स को हमने सर्वे दिया, फॉर्म दिया, सर्वे फॉर्म दिया. उन्होंने वो सर्वे फॉर्म भर दिया. उनसे हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी करे. ठीक है. तो ये इससे इससे हमारे पास क्या आ रहा है, उनका डेटा आ रहा है. ठीक है. इस चूज रिसर्च मेथड पे तो हम क्या कर रहे थे कि हमने अभी तो सिर्फ सेलेक्ट किया है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया हमने हमने सिर्फ प्लान किया है यहाँ पे. वी आर चूजिंग द रिसर्च मेथड, वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट. ओके. इन द फिफ्थ स्टेप विच इज कलेक्टिंग द डेटा, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट स्ट्रैटेजी. वी आर implementing the research method which we have planned in the fourth step. Okay. Next comes your analyzing the data. अब क्या कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा तो कलेक्ट हो गया, पर हमें मेन जो काम है वो एनालाइज करना होता है. यहाँ पे हम कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे एनोवा है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है. राइट. इसके अलावा कई सारे होते हैं, लाइक एस पी एस एस सॉफ्टवेयर से भी हम यूज कर सकते हैं. एक्सेल होता है. इसके अलावा कई सारे, पावर बीआई इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज इन ट्रेंडिंग राइट नाउ. तो इन सब से क्या कर सकते हैं हम, एनालाइज कर सकते हैं. ओके. एनालाइज में सब बेसिकली क्या होता है, हम रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं. हम समझते हैं कि एक्चुअली जो हम कंक्लूजन से पहुंचते हैं उस पर हम पहुंचने से पहले हम लोग रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं दो स्टेटमेंट्स के बीच में. कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. राइट. तो वो चीज हम एनालाइज द डेटा इस स्टेप में करते हैं. तो जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये एग्जांपल है. इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एनालाइज सर्वे डेटा, लुकिंग फॉर कोरिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया यूज एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स. तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी दे आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ एंड दे आर चेकिंग इट इफ इट इज देयर और नॉट. राइट. तो ये चीज यहाँ पे हो रही है. क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या कर रहे हैं, यूजिंग थीमेटिक एनालिसिस टू आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स फ्रॉम इंटरव्यू रिस्पॉन्स. तो हम जैसे हमने एक फीचर पढ़ा था जनरलाइजेबिलिटी का. तो उसमें हमने क्या किया कि डिफरेंट पार्टिसिपेंट से हम लोग क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्स कलेक्ट किया. अब हम एक जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं कि पर्टिकुलर कि सोशल मीडिया के यूज करने से मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होती है. वो जनरलाइजेबल स्टेटमेंट है. हमने हर एक पार्टिसिपेंट से पूछा, उनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं, पर उनका एक तरीके से जो ओवरऑल जो जनरलाइजेबिलिटी जब हमने करी थी, तो हमने मुझे पता लगा कि जो है वो रेस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव ही जा रहा है. मतलब उसका सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव ही हो रहा है. इस तरीके से मैंने यहाँ पे एनालाइज द डेटा में इस तरीके से मैंने रिलेशनशिप बिल्डअप करा. एंड देन मैं उसे इंटरप्रेट करूंगी. इंटरप्रेट में क्या होता है, क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स. Higher social media usage is correlated with higher levels of anxiety and depression. Okay. And themes such as cyberbullying, FOMO. FOMO होता है fear of missing out. And social comparison emerge from the interviews. तो हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंच गए कि अगर मैं ज्यादा सोशल मीडिया यूज करती हूँ तो उससे एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है. और इसके अलावा जो क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स भी मिली है कि साइबर बुलिंग हो गया, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड सोशल कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा होने लगता है. तो एक स्पेसिफिक कंक्लूजन आ गया मेरे पास. तो वो कब आता है, जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो उस डेटा का. इंटरप्रिटेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को रिपोर्ट एंड शेयर फाइंडिंग्स को एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाती है और उस फाइंडिंग्स को हम लोग शेयर करते हैं. राइट अ रिसर्च पेपर डिटेलिंग द मेथोडोलॉजी रिजल्टिंग द रिजल्ट्स इन द कंक्लूजन्स, प्रेजेंट फाइंडिंग्स एट कॉन्फ्रेंसेस एंड पब्लिश करते हैं उस एकेडमिक जर्नल्स में. दैट्स हाउ एक पूरी रिसर्च जो है इतने लेंदी प्रोसेस के बाद कंप्लीट होती है. सो this brings ends to our video. So hope you like it and enjoyed it as well. And this is made for the students of UGC NET, MCOM, BCOM, MBA,
Okay, so I hope this video will be useful for you, and thank you very much. See you in the next video. Till then.